छोटी लड़की प्रीति जो फटे पुराने कपड़ों में रहती थी, अपने हाथों में पानी का टब लेकर आई ताकि दिन भर मेहनत के बाद थकी हुई उसकी दादी शारदा अपने पैर धो सके। यह उसका अपनी दादी के प्रति आभार जताने का तरीका था, क्योंकि दादी ने ही उसे अपनाया और पाला था। शारदा हमेशा कहती, धन्यवाद मत बोलो बेटी, लेकिन उनके दिल में अपनी खोई हुई बेटी सविता को ढूंढने की आग हमेशा जलती रहती थी। उन्होंने हर जगह खोज की पर कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका कहना था कि अगर दुनिया उलटनी पड़ी तो भी अपनी बच्ची को ढूंढेंगी। पर उन्हें क्या पता था कि सविता एक हादसे में मानसिक रूप से कमजोर हो चुकी है और पति के गुजर जाने के बाद अपनी बच्ची के साथ कूड़ा बीन कर जी रही है। लोग जब उनकी कहानी सुनते तो अफसोस करते और चुपके से प्रीति के गुजरने वाले रास्ते के डिब्बों में खाली बोतलें डाल देते। जब प्रीति को ये बोतलें मिलती तो वह समझ जाती कि कोई नेक दिल उसकी मदद कर रहा है। वह घुटनों के बल झुककर कहती, आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, प्रीति एक दिन आपका एहसान चुकाएगी। एक दिन राहगीरों ने उसकी हालत देखकर कहा, बेचारी बच्ची। और उसी समय सविता सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। अच्छे लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए चाहिए। ये रकम प्रीति के लिए असंभव थी। वह डॉक्टर के सामने घुटनों के बल गिरकर बोली, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। डॉक्टर ने देखा कि उसके गले में एक जेड लॉकेट है। प्रीति बोली, ये माँ की सबसे कीमती निशानी है। डॉक्टर ने कहा, 2 दिन का समय दूं? वह बोली, हाँ, मैं पैसे जुटा लूंगी। उसी समय शहर में महिला सीईओ अंजलि मेहरा को सपना आया कि उसकी बेटी किसी दुर्घटना में फंसी है। वह घबरा उठी, खून की उल्टी करते हुए बेहोश हो गई। घर वालों ने तुरंत डॉक्टर बुलाया। अगले दिन प्रीति सड़कों पर पर्चे बांटने निकली ताकि माँ के इलाज के लिए पैसे जुटा सके। प्यास से बेहाल होकर उसने कूड़ेदान का पानी पिया। यह देखकर लोग भावुक हो गए और उसके सारे पर्चे ले ली। वह पैसों के साथ अस्पताल पहुंची, पर डॉक्टर ने कहा, रकम अभी भी कम है। तभी वही डॉक्टर अंजलि के पास गया और बोला, ऐसा ही लॉकेट मैंने एक बच्ची के पास देखा था। जब अंजलि ने सुना कि वही लॉकेट प्रीति के पास है तो वह बेचैन होकर अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक प्रीति जा चुकी थी। बस उसकी माँ सविता बेहोश पड़ी थी। अंजलि ने अपने सहायक से कहा, इनकी मदद करो और उस बच्ची को ढूंढो। घर लौटे वक्त अंजलि ने सड़क किनारे एक लड़की को देखा जो हूबहू उसकी बेटी जैसी लग रही थी। प्रीति ने कहा, मेरी माँ को ऑपरेशन के लिए 3 लाख चाहिए, आप मदद करें तो मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। अंजलि बोली, ठीक है, पर मेरे साथ चलना होगा। प्रीति ने कहा, मेरा नाम आराध्या है। कुछ दिनों बाद सहायक को उसके बिस्तर के नीचे आधा लॉकेट मिला। अंजलि ने उसे निकाल दिया। बारिश में प्रीति रोती रही, मैंने कुछ नहीं चुराया, पर कोई न रुका। अगले दिन नौकर को दूसरा आधा लॉकेट मिला। दोनों टुकड़े मिल गए और अंजलि समझ गई वह लड़की उसकी खोई हुई बेटी प्रीति थी। उसी वक्त अस्पताल में सविता की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर बोले, समय बहुत कम है। प्रीति गिड़गिड़ाती रही, कृपया माँ को मत ले जाइए, पर सब कुछ हाथ से निकल गया। कहानी यहीं थम गई, मगर उम्मीद रही कि माँ बेटी फिर मिलेंगी।